Good morning students, I am your English teacher Miss Sapna. In previous video we have read the first stanza of the poem Rain on the Roof, which is written by Coates Kinney. Now in this video we will complete the next two stanzas. So let's read the lines of the second stanza first. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. So what is tinkle? Tinkle होता है आपका साउंड ऑफ रेन, जो रेन के द्वारा साउंड प्रोड्यूस किया जाता है उसे कहते हैं हम टिंकल. सिंगल्स का मतलब क्या होता है? जो आपकी रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन द रूफ्स होती हैं, यानी कि जो टाइल्स जिसके द्वारा छत बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? सिंगल्स. फैंसीज मीन्स डिज़ायर. रिकलेक्शन होता है आपका पास्ट मेमोरीज, वो मेमोरीज जो आपकी पास्ट की हों. और वूफ का मतलब होता है वेफ्ट. वेफ्ट मीन्स यहाँ फैब्रिक से है. सो लेट्स डू द हिंदी ऑफ दिस स्टेंजा नाउ. एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन एको इन द हार्ट. अब जो आपका पोइट है वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं इन फर्स्ट टू लाइन्स में, कि हर एक जो पानी की बूंद है, हर एक जो पानी की बूंद है वो एक साउंड प्रोड्यूस करती है. वो साउंड प्रोड्यूस कब होता है? जब वो पानी की बूंद कहाँ पर पड़ती है? सिंगल्स पर पड़ती है, यानी कि जो रूफ पर लगी हुई टाइल्स है उस पर जब वो पड़ती है तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करती है. और जितने भी साउंड वो प्रोड्यूस करती है वो जो है आपके पोइट के हार्ट में, उसके दिल में वो आवाज़ जो है वो गूंजती रहती है. एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, फैंसीज मतलब डिज़ायर, इंटू बिजी बीइंग स्टार्ट. और जैसे ही वो ये आवाज़ सुनता है आपका पोइट, वो क्या करता है, उसकी जो डिज़ायर है, जो उसने सोचा है कि वो ये करेगा, वो करेगा, इस तरह की जो उसकी डिज़ायर है वो क्या हो जाती हैं? वो बिज़ी हो जाती है. यानी वो बुनना, जैसे कहते हैं ना कि सपने बुनना, तो इस तरह से उसकी जो डिज़ायर्स है वो बुनना शुरू हो जाती हैं. एंड 1,000 रिकलेक्शंस, रिकलेक्शन क्या होता है? जो पास्ट की मेमोरीज है. वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू द वूफ. एयर थ्रेड्स मतलब यहाँ पर हवा के धागे. और जो उसकी पास्ट मेमोरीज़ हैं, यानी उसके पास्ट में जो जो हुआ है, जो वो बार बार याद करता है पोइट, उसकी जो पास्ट की मेमोरीज़ है, हज़ारों ऐसी मेमोरीज़ जो है वो क्या करती है? वो हवा से धागे लेकर एक अपने आप को बुनना शुरू करती है. जैसे धागे से क्या बनाया जाता है? वीव करके. वीव का मतलब होता है बुनना. धागे को वीव करके फैब्रिक बनाया जाता है. तो यहाँ पर क्या बना रहा है पोइट? यहाँ पर वो अपने रिकलेक्शन को क्या कर रहा है? बुनने की कोशिश कर रहा है. एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ. और ये सब होता कब है? कब उसकी जो रिकलेक्शन है वो बुनना शुरू होती है? वो तब होती है जब वो किसकी आवाज़ को सुनता है? जब वो रेन की आवाज़ को सुनता है. और वो आवाज़ कब आती है? वो आवाज़ तब आती है जब रेन जो है वो रूफ पर गिरती है. तो इस स्टेंजा में जो आपका पोइट है वो अपनी पुरानी मेमोरीज़ को याद करने की कोशिश कर रहा है कि जैसे ही वो आवाज़ सुनता है तो किस किस तरह की फीलिंग्स जो है उसके मन में आती है. तो चलिए अब इसके पोइटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस को चेक कर लेते हैं. पहले हम राइमिंग स्कीम देखेंगे इसकी. तो सिंगल्स ए, हार्ट बी, फैंसीज सी, start. Heart and start are rhyming with each other. A, B, C, B. Then recollections D, woof, E, patter, F, and woof and roof are rhyming with each other. E. So what is the rhyming scheme? Rhyming scheme is A, B, C, B, D, E, F, E. This is the rhyming scheme of this stanza. इसके अलावा और कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए इस stanza में, चलिए देखते हैं. इसके अलावा यहाँ यूज़ हुआ आपका एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड. बट कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन कहाँ होना चाहिए? वर्ड के स्टार्टिंग में. तो देखिए यहाँ पर बिजी बीइंग, बी साउंड रिपीट हो रहा है, तो दिस इज़ योर एलिट्रेशन. इसके अलावा दे आर थ्रेड्स, थ साउंड रिपीट हो रहा है, तो दिस इज़ योर एलिट्रेशन. रेन, रूफ. So these are the examples of alliteration. Now the next one is onomatopoeia. onomatopoeia क्या होता है? साउंड वर्ड. यहाँ पर कौन सा साउंड वर्ड यूज़ हुआ है? यहाँ पर यूज़ हुआ आपका टिंकल. किसके लिए आया है टिंकल? ये साउंड ऑफ रेन के लिए आया है. इसके अलावा जो आपका पोएटिक डिवाइसेस यहाँ यूज़ हुआ है वो आपका पर्सोनिफिकेशन.
पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ देखिए, यहाँ एक वर्ड यूज़ हुआ है वीव। वीव का मतलब होता है बुनना। अब वीव जो है वो एक ह्यूमन एक्टिविटी है, बट यहाँ पे कौन बुन रहा है? क्या चीज़ बुनी जा रही है? यहाँ पर रिकलेक्शंस को, ओल्ड मेमोरीज़ को, पास्ट मेमोरीज़ को बुना जा रहा है। तो यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किया गया है? यहाँ आपका यूज़ किया गया है पर्सोनिफिकेशन। और इसके अलावा जो लिटरेरी डिवाइस इस स्टेंजा में यूज़ किया गया है वो आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट। मैंने आपको प्रीवियस स्टेंजा में भी बताया था कि ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है। जब किसी एडजेक्टिव वर्ड का प्रयोग उसके साथ वाले नाउन के लिए ना होकर किसी और की तरफ इशारा करता है तो वहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस होता है? वहाँ होता है आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट। यहाँ देखिए, ड्रीमी फैंसीज़, ये जो ड्रीमी वर्ड है ये फैंसीज़ के लिए नहीं आया है, ये डिज़ायर्स के लिए नहीं आया है। ये ड्रीमी जो है वर्ड जो है ये उन लोगों को रेफ़र करता है जो हमेशा तरह तरह के सपने बुनते रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं कि हमारे साथ ये होगा या ये हम कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए ये ड्रीमी वर्ड यूज़ यहाँ किया गया है। तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम कहेंगे ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो इस तरह से हमने सेकंड स्टेंजा के जो सभी लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनको चेक कर लिया है। अब चलिए थर्ड स्टेंजा की ओर। चलिए अब लास्ट स्टेंजा की लाइन्स को पढ़ लेते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the singles by the patter of the rain. पहले इसके डिफ़िकल्ट वर्ड को चेक कर लेते हैं। अगॉन का मतलब होता है अगो, मतलब कि पहले। एर मतलब बिफोर, इसका मतलब भी पहले होता है। लिस्ट यहाँ पर लिसन वर्ड के लिए यूज़ हुआ है। रिफ्रेन का मतलब होता है आपका रिपीटेड सॉन्ग, और डान का मतलब होता है द नेक्स्ट मॉर्निंग। चलिए अब इसकी हिंदी को करते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब जो पोइट है उसकी मेमोरीज में वो किसको याद कर रहा है? वो अपनी मदर को याद कर रहा है। ऐसी यूज्ड इन ईयर्स अगोन। अब वो क्या चीज़ याद कर रहा है? ऐसी चीज़ जो उसकी मदर सालों पहले किया करती थी। अब उसकी मदर सालों पहले क्या किया करती थी वो आप नेक्स्ट लाइन्स में पढ़ोगे। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर सी लेफ्ट देम टिल द डान। उसकी मदर क्या करती थी? जब तक कि नेक्स्ट मॉर्निंग ना हो जाए तब तक वो बीच बीच में आकर अपने बच्चों के बेडरूम में आकर उन्हें चेक करती रहती थी कि वो ठीक से सोए हैं या नहीं सोए, या वो रिलैक्स फील कर रहे हैं या नहीं फील कर रहे हैं। जैसे नॉर्मली जो मदर्स हैं उनकी क्या हैबिट होती है? वो अपने बच्चों को, अगर उनका अलग बेडरूम है तो वो बार बार रात को उठकर अपने बच्चों को चेक करती हैं कि वो ठीक से सो रहे हैं या नहीं। तो पोइट की जो मदर है उसकी क्या हैबिट थी? वो भी ऐसे किया करती थी जब तक कि वो अगली सुबह तक अपने बच्चों को उनके बेडरूम में छोड़कर जाती थी तो वो बार बार बीच बीच में आकर अपने बच्चों को चेक करती रहती थी। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। अब इस लाइन में क्या कहता है पोइट? कि वो चाहता है कि आज भी उसकी मदर जो है वो उसी तरह से उसे बार बार क्या करे? वो बार बार उसे देखने आए, यानी वो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। अब ये फीलिंग, सारी मेमोरी, ये फीलिंग उसे कब आ रही है? जब वो क्या सुनता है? इस रिफ्रेन को, इस रिपीटेड सॉन्ग को बार बार सुनता है। कौन से सॉन्ग की बात कर रहा है वो यहाँ पर? वो उस सॉन्ग की बात कर रहा है जो कि रेन की बूंदें पड़ने की वजह से, सिंगल्स पर जब रेन की बूंदें पड़ती है तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस होता है, एक आवाज़ आती है, उस आवाज़ को ही वो सॉन्ग कह रहा है। तो उस आवाज़ को सुनकर उसे अपनी मदर की या पास्ट मेमोरीज़ की याद आ रही है। तो लास्ट स्टेंजा में जो है आपका पोइट अपनी मदर को याद कर रहा है कि वो पास्ट में क्या क्या किया करती थी उनके लिए, और जो पोइट है वो चाहता है कि उसकी मदर जो है वो आज भी वही चीज़ें करे जो कि वो पहले किया करती थी। और ये सब याद उसे कब आती है? जब भी वो क्या सुनता है? रेन की आवाज़ को सुनता है। तो इसके पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस को हम फटाफट से चेक कर लेते हैं। पहले इसकी राइमिंग स्कीम को चेक करेंगे। ए बी सी बी डी ई एफ ई। तो क्या हो गई? ए बी सी बी डी ई एंड एफ ई, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। इसके अलावा यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है? इसके अलावा यहाँ पर ऑनमोटपिया भी है, पैटर वर्ड यूज़ हुआ है। पैटर वर्ड किसके लिए है? साउंड ऑफ रेन के लिए। इस तरह से जो आपकी पोएम है, एलिट्रेशन भी है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। फील फॉन्ड,
तो इस तरह से जो आपकी पोएम है रेन ऑन द रूफ वो कंप्लीट होती है। अगर आपको तीनों स्ट्रेंजा में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर समरी जो है वो सब प्रोवाइडेड कर दिया जाएगा। आपको ये सभी अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।